हेलो स्टूडेंट, मौरी देव चापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बीए फाइनल ईयर का अपना टॉपिक आज नया टॉपिक अपना शुरू करेंगे। इसका नाम है पॉलीमॉर्फिज्म। क्या नाम है इसका? पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे कि आपको पहले पता है कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, कि पॉलीमॉर्फिज्म ओओपी प्रोग्रामिंग का एक सिद्धांत है, एक मुख्य सिद्धांत है। इस सिद्धांत के द्वारा ओओपी में ये बताया जाता है कि आप किसी कार्य को एक अलग अलग रूप में कई तरह से आप उसको कर सकते हैं। यानी अगर साधारण भाषा में कहा जाए तो पॉलीमॉर्फिज्म का जो अर्थ निकलता है वो क्या करता है? मैनी फॉर्म, यानी बहुत सारे फॉर्म में आप उसको यूज में लेना, जिसे हिंदी में कहते हैं बहुरूपता। जिसे क्या कहते हैं हिंदी में? बहुरूपता। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैनी फॉर्म, यानी आप उसको कई रूप में उसको काम में लेना। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि कोई व्यक्ति है या कोई आदमी है, वो अपने घर में भाई भी हो सकता है, चाचा भी हो सकता है, पिता भी हो सकता है, मामा भी हो सकता है, और बाहर बाजार में जाए तो वो कस्टमर भी हो सकता है, और क्या नाम सेल्समैन भी हो सकता है। यानी आदमी एक है लेकिन उसके क्या है? कई रूप है, अलग अलग जगह पे क्या है उसके कई रूप है। तो वो रूप क्या कहता है? आपका पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। पॉलीमॉर्फिज्म C++ भाषा में या ओओपी प्रोग्रामिंग के अंदर तब किया जाता है जब आप एक से अधिक क्लास, आप क्या करते हैं? एक से अधिक क्लास का निर्माण करते हैं, और उस क्लास को जो आपने क्लास बनाई है उनको क्या करते हैं? आप इनहेरिट करते हैं। क्या करते हैं? उनको इनहेरिट करते हैं, और फिर उसमें एक बेस क्लास में आप एक फंक्शन बनाते हैं। क्या करते हैं? बेस क्लास में आप क्या कहते हैं? उसका फंक्शन बनाते हैं, और उस फंक्शन को क्या रखते हैं? प्योर वर्चुअल प्रकार का रखते हैं। किस प्रकार का रखते हैं? प्योर वर्चुअल प्रकार का फंक्शन रखते हैं। यानी आप बोल सकते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? कि रन टाइम में किया गया एक आपका ओवरलोडिंग है। रन टाइम में किया गया आपका क्या है? एक तरह से ओवरलोडिंग। क्या बोल सकते हो आप? पॉलीमॉर्फिज्म है। जैसे मैं बताता हूं आपको, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म को अपन दो भागों में बांट सकते हैं। एक अपना कंपाइल टाइम, और दूसरा है अपना रन टाइम। दूसरा कौन सा? अपना रन टाइम। कंपाइल टाइम में जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है वो आपके दो प्रकार के होते हैं। वो होता है आपका, एक होता है फंक्शन ओवरलोडिंग, और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। यानी आप पॉलीमॉर्फिज्म सिद्धांत के अंदर जब आप कंपाइल टाइम के अंदर आप जो काम करते हैं, ओवरलोडिंग करते हैं, वो आपकी क्या होगी? अपनी फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाती है और ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहलाती है। और रन टाइम के अंदर जब आप ओवरलोडिंग करते हैं तो वो सॉरी पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, वो आपका क्या कहता है? आपका क्या कहलाएगा? पॉलीमॉर्फिज्म कहलाएगा। किस टाइप में? रन टाइम में। यानी रन टाइम में की गई ओवरलोडिंग अभी क्या कहलाएगी? पॉलीमॉर्फिज्म कहलाएगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको वर्चुअल फंक्शन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा आपको? वर्चुअल फंक्शन आपको बनाना पड़ेगा। यानी आपको बेस क्लास में एक वर्चुअल प्रकार का, या बोल सकते हैं प्योर वर्चुअल प्रकार का आपको फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, उसको डिफाइन करना पड़ेगा। फिर उस फंक्शन को यूज अलग अलग क्लास में आप ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करते हुए आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। अलग अलग क्लास के ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करते हुए आप उस फंक्शन को क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वर्चुअल कीवर्ड का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। किसका करना पड़ेगा? फंक्शन के आगे आपको वर्चुअल कीवर्ड का प्रयोग करके आप उसको काम में लेंगे, तब आप क्या बोलेंगे उसको? कि रन टाइम में किया गया वो क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म रहेगा। तो अपने क्या करेंगे? अपने इसमें पॉलीमॉर्फिज्म को अपने हाई लेवल सॉरी मल्टी लेवल या आप हाई आई के रूप में इसको आप यूज में ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक क्लास ए है, ये क्लास बी है, और क्लास सी है। ये आपकी क्या है? ये आपकी बेस क्लास है। ये आपकी क्या है? बेस क्लास है। मैंने क्लास को इनहेरिट करके क्या बनाया? क्लास बी बनाई, और क्लास बी को इनहेरिट करके मैंने क्या बनाया? क्लास सी बनाई। तो बेस क्लास में आपका क्या बनेगा? वर्चुअल फंक्शन बनेगा, और वो क्या करेगा?
वो आपके पब्लिक भाग में होगा। कहाँ होगा? आपके पब्लिक भाग में वो डिफाइन होगा। और क्लास बी और क्लास सी इसके जो ऑब्जेक्ट है आपके, वो क्या करेंगे कि इस फंक्शन को इंडिकेट करते हुए इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे या एक्सेस कर लेंगे। लेकिन क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर भी आपको उसी फंक्शन का एक आपको कॉपी आपको बनानी पड़ेगी। मतलब आपको उसी फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा अलग अलग क्लास में। बी में वो क्या होगा, डिफाइन होगा, और सी में भी क्या वो क्लास में डिफाइन होगा, और ऑब्जेक्ट को जो इंडिकेट करके आप उस फंक्शन को एक्सेस कर पाएंगे। तो ये कहलाता है आपका पॉलीमॉर्फिज्म, यानी एक फंक्शन की कई बहुरूपता। यानी फंक्शन बनाया आपने यहाँ पे, उसको आप यहाँ भी काम ले रहे हैं और उसको यहाँ भी काम ले रहे हैं, कई रूप में, अलग अलग रूप में। तो आपका क्या कहलाएगा, आपका बहुरूपता या मैनी फॉर्म आपका वो कहलाएगा। तो अपने क्या करेंगे, अपने एक प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम किस प्रकार बनाएंगे, इसमें अपने बनाएंगे क्लास ए बनाएंगे, और ये क्लास आपकी क्या करेगी, क्लास बी और क्लास सी, अपने 3 क्लास बनाएंगे। आप क्या नाम मल्टीपल लेवल भी कर सकते हैं इनहेरिटेंस, और या आप उसको हाई आई के रूप में भी आप उसको काम मिल सकते हैं। तो अपने क्या करेंगे, क्लास ए के अंदर क्या बनाएंगे, आपका वर्चुअल फंक्शन बनाएंगे, जो आपका क्या होगा, ये आपकी बेस क्लास में होगा। ठीक है, फिर इसमें आपका बेस क्लास में इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे। फिर क्लास बी और सी में भी क्या करेंगे, इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे, और मेन फंक्शन में आप क्या करेंगे, एक बेस पॉइंटर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक बेस पॉइंटर बना के फिर उस पे क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे, और फिर उस ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करके अपने इस वर्चुअल फंक्शन को कॉल करके काम में लेंगे। तो अपने देखते हैं कि वो प्रोग्राम किस प्रकार का बनता है आपका। कैसे काम किया, ये रहा। तो अपने प्रोग्राम शुरू करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म का, और देखेंगे कि प्रोग्राम किस प्रकार का बनेगा। मैंने जो स्ट्रक्चर बताया उसी स्ट्रक्चर को अपने आप बेस मानते हुए अपने प्रोग्राम बनाएंगे। तो शुरू करते हैं प्रोग्राम। सबसे पहले आएगा आपका हेडर फाइल हैश इंक्लूड iostream .h हैश इंक्लूड conio .h। आपने क्या की, 2 हेडर फाइल आपने बना ली है, सॉरी लिख दी है। अब क्या करेंगे, अपने क्लास बनाएंगे। क्या बनाएंगे, क्लास। तो मैंने बनाई क्लास ए, मैंने क्या बनाई, क्लास ए। इस क्लास के पब्लिक भाग में मैं क्या करता हूं, मैं इस क्लास के पब्लिक भाग में क्या करूंगा, ये कर्ली ब्रैकेट भूल गया, मैं इसके पब्लिक भाग में क्या करूंगा कि मैं एक वर्चुअल प्रकार का फंक्शन बनाऊंगा, जो ये फंक्शन का नाम क्या होगा, डिस्प्ले, जो क्या करेगा कि आपका वर्चुअल प्रकार का होगा। और यही फंक्शन आपका डिस्प्ले नाम के फंक्शन क्लास बी और क्लास सी में भी अपने बनाएंगे, जो क्या करेगा कि आपने जो डाटा मेंबर के अंदर आप जो मान दोगे उसको वो क्या करेगा, प्रदर्शित करके आपको दिखाएगा, यानी उसका आउटपुट आपको दिखाएगा, डिस्प्ले फंक्शन। तो अपने डिस्प्ले फंक्शन कहाँ बनाएंगे, 3 जगह बनाएंगे। पहला बनाएंगे अपने वर्चुअल फंक्शन, जो आपका बेस क्लास के अंदर होगा, और जो दूसरे 2 डिस्प्ले फंक्शन बनेंगे आपको, वो सिंपल फंक्शन होंगे, वो आपके क्या बनेंगे, बी और सी क्लास में बनेंगे। लेकिन वो क्या करेंगे कि आपके वर्चुअल फंक्शन को इंडिकेट करते हुए वो उसको उपयोग में लेंगे। अपने क्या करते हैं, आपने एक वर्चुअल फंक्शन बनाते हैं, तो वर्चुअल फंक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वर्चुअल कीवर्ड का प्रयोग करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूं वर्चुअल। अब क्या होगा, उसका रिटर्न टाइप, ये तो हो गया आपका कीवर्ड हो गया वर्चुअल। अब उसका रिटर्न टाइप कैसा आपका, वॉइड।
फिर फंक्शन का नाम क्या है, डिस्प्ले, तो लिख दिया मैंने डिस्प्ले। और ये कोई आर्गुमेंट आपका नहीं ले रहा है, तो आपका कोई भी आर्गुमेंट इसमें नहीं होगा। और इसमें मैंने कितना कर दिया, मैं इसमें वैल्यू क्या रहेगी आपकी, 0 रहेगी। तो ये आपका क्या हो गया, फंक्शन डिफाइन हो गया। और ये क्लास आपकी क्या होगी, यहाँ पे खत्म हो गई। ठीक है, तो मैंने ये क्लास ए बनाई है। इस क्लास के पब्लिक भाग में मैंने एक वर्चुअल प्रकार का फंक्शन बनाया है। वर्चुअल फंक्शन को बनाने के लिए आपको वर्चुअल कीवर्ड आपको लिखना पड़ेगा, तभी आप क्या कर सकते हैं कि रन टाइम में पॉलीमॉर्फिज्म का प्रयोग कर सकते हैं। जब तक आप वर्चुअल फंक्शन नहीं बनाओगे तब तक आप रन टाइम में पॉलीमॉर्फिज्म का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए वर्चुअल आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा। मैं लिखा वर्चुअल, फिर इस फंक्शन का रिटर्न टाइप कि वो कैसी वैल्यू आपकी रिटर्न करेगा। तो वही यानी किसी प्रकार की कोई वैल्यू आपको रिटर्न नहीं करेगा। फंक्शन का नाम क्या है, डिस्प्ले है, और ये कोई आर्गुमेंट नहीं ले रहा। और मैं इसमें क्या कर दिया, वैल्यू इसमें 0 असाइन कर दी मैंने। तो ये हो गया, और ये क्लास का काम इतना खत्म। तो अब क्लास ए आपकी हो गई। अब मैं करता हूँ क्लास बी बनाता हूँ। मैं लिखा क्लास बी, उसको क्या करता हूँ, इनहेरिट करता हूँ क्लास ए से। तो इनहेरिट कैसे करते हैं, कॉलन के निशान, फिर उसका विजिबिलिटी मोड। कैसा विजिबिलिटी मोड है आपका, पब्लिक। मैंने बताया था आपको विजिबिलिटी मोड क्या होता है, उस पर एक वीडियो बनाया था मैंने। और मैंने आपको क्या नाम है, विजिबिलिटी मोड के ऊपर मैंने आपको पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड के बारे में मैंने आपको बताया भी था। तो मैंने क्या लिखा, क्लास नाम लिखा नहीं मैंने, लिखा क्लास आपका बी, क्लास बी, कॉलन के साथ, फिर विजिबिलिटी मोड पब्लिक, और किससे एंट्री करना है आपको, क्लास ए से। तो क्लास आपने लिख दिया ए। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, इस क्लास में क्या होगा, मैं इस क्लास के अंदर एक डाटा मेंबर बना रहा हूं, जो किस प्रकार का बना रहा हूं, इंट प्रकार का। मैं लिखा इंट, और उसका नाम मैंने दे दिया मान लीजिए वैल्यू फर्स्ट। मैं क्या नाम दिया, उसका मान वैल्यू फर्स्ट, वेरिएबल का नाम मैंने दे दिया। अब ये वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर कर दिया। अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, कंस्ट्रक्टर इसलिए बनाऊंगा कि जो मैंने डाटा मेंबर काम लिया है, जैसे मैं ऑब्जेक्ट को क्या करूं, डिक्लेयर करूं, तो वो कंस्ट्रक्टर क्या होगा, आपका रन होगा और इसके वैल्यू को क्या करेगा, असाइन कर देगा आपके डाटा मेंबर का। यानी उसको इंडिकेट करने के लिए आपको उसको असाइन करने के लिए क्या करूंगा, मैं कंस्ट्रक्टर को बना रहा हूं। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता है जो क्लास का नाम होता है। क्लास का नाम क्या है आपका, बी। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, बी। और इसमें कैसा पैरामीटर होगा आपका, इंट। कैसा पैरामीटर होगा आपका, इंट प्रकार का आपका पैरामीटर होगा। उसमें मैं मान लीजिए एक्स दे दिया, मैं दिया इंट एक्स। अब ये कंस्ट्रक्टर करे क्या, मैं कहता हूं कि एक्स का मान इसमें चला जाए। किसमें चला जाए, एक्स का मान वॉल्यूम फर्स्ट, जो वेल फर्स्ट नाम का जो आपका डाटा मेंबर बना उसमें आपका चला जाए। तो मैं क्या करूंगा, वेल फर्स्ट बराबर एक्स, यानी जो आर्ग्यूमेंट वहां से भेजेगा, यूजर भेजेगा, वो जैसी ऑब्जेक्ट के साथ में क्या करेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, और क्रिएट करते क्या करेगा, वो आर्ग्यूमेंट पास करेगा। आर्ग्यूमेंट पास करते वो आर्ग्यूमेंट कहां जाएगा, आपके एक्स नाम के इस कंस्ट्रक्टर पैरामीटर में आ जाएगा। और वो पैरामीटर क्या हो जाएगा, आपके वेल नाम के वेरिएबल में असाइन हो जाएगी वैल्यू आपकी। वो वैल्यू कहां असाइन हो जाएगी, आपके वेल वन नाम के इस डाटा मेंबर में क्या हो जाएगी, आपके असाइन हो जाएगी। तो ये काम इसमें हो गया। अब मैं क्या करता हूं कि मैं अब इसके पब्लिक भाग में मैं क्या करता हूं कि मैं एक फंक्शन बनाता हूं जिसका नाम क्या होगा, आपका डिस्प्ले। जिसका नाम क्या होगा, आपका डिस्प्ले, जो मैं यहां लिख रहा हूं। ये आपका प्राइवेट पार्ट होगा फंक्शन का। अब क्या मैं कर रहा हूं कि मैं अब इस क्लास के पब्लिक भाग में एक डिस्प्ले फंक्शन में बना रहा हूं। तो उसका नाम क्या देंगे, अपने डिस्प्ले देंगे। और उसका रिटर्न टाइप क्या होगा आपका, मैंने लिख दिया पब्लिक, और मैंने लिख दिया इसका फंक्शन का नाम वॉइड, क्या हो गया, रिटर्न टाइप हो गया, और डिस्प्ले। वॉइड डिस्प्ले क्या हो गया, आपका फंक्शन का नाम हो गया। अब ये फंक्शन करेगा क्या, ये फंक्शन आपके इस डाटा मेंबर की वैल्यू को प्रिंट करेगा। क्या करेगा, इस जो आपका वेल फर्स्ट नाम का आपको जो डाटा मेंबर है, इसकी वैल्यू को क्या करेगा, प्रिंट करने का काम आएगा। तो मैं लिख देता हूं यहां पर सी आउट, मैं लिखा सी आउट,
वेर फर्स्ट इज क्लास बी। मैंने क्या लिख दिया, वैल्यू इज क्लास बी, यानी जो वैल्यू फर्स्ट की क्लास कौन सी आपकी, बी का ये मेंबर है आपका, और आपका क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आपको दिख जाएगी। मैं लिख दिया वैल फर्स्ट, मैंने लिख दिया, उसका मान आ गया। इस फंक्शन का काम केवल इतना ही है। तो ये फंक्शन क्या हो गया आपका, बंद हो गया, और साथ में क्लास में क्या हो गई आपकी, ये बंद हो गई। क्लास में क्या हो गई आपकी, ये बंद हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्लास सी, मैं क्लास सी बना रहा हूँ। जो क्या करूंगा, मैं क्लास ए से क्या करूंगा, इसको इनिट करूंगा। तो मैं लिखा क्लास सी इनिट, मतलब कॉलम में इंसान, सॉरी, फिर विजिबिलिटी मोड पब्लिक, किसे इनिट करनी, क्लास ए से आपको इनिट करनी। यानी आपके ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपका हायरार्किकल, यानी मैं क्लास ए है उसको मैंने क्लास ए को कहा दो तरह से इनिट किया, क्लास बी में और क्लास सी में। इस प्रकार से किया है। देखो क्लास ए आपकी बेस क्लास है, तो क्लास बी को मैंने क्या किया, क्लास ए से इनिट किया है, और क्लास सी बनाई है उसे मैं क्या कर रहा हूँ, क्लास ए से क्या कर रहा हूँ, इनिट कर रहा हूँ। तो आपका क्या बन गया, ये आपका इनहेरिटेंस बना है, किस प्रकार का, हायरार्किकल प्रकार का। तो इसमें भी मैं क्या करूंगा, इस क्लास में भी मैं एक डाटा मेंबर बनाऊंगा। मैं क्या, इस क्लास में भी क्या करूंगा, एक डाटा मेंबर बनाऊंगा, और उसको क्या करूंगा, वैल्यू असाइन करूंगा डाटा मेंबर, और डिस्प्ले फंक्शन बना के इसकी वैल्यू को मैं देखूंगा। इसमें भी क्या बनेगा, आपका कंस्ट्रक्टर बनेगा, नहीं सेम आपका क्लास बी में जो बना है क्लास सी में मैं बना रहा हूं। तो मैं लिख रहा हूं इंट, मैंने कहा इंट, इसका नाम दे दिया मैंने, मान लीजिए VAL2, मैंने क्या दे दिया, VAL मैंने 2 नाम इसका दे दिया। अब इसमें क्या होना चाहिए कि अब मैं इस वैल्यू को मैंने डाटा मेंबर को मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। तो अब इसकी वैल्यू को क्या करना है, असाइन करना है। तो वैल्यू असाइन कैसे होगी, आपके कंस्ट्रक्टर के द्वारा। तो मैं फिर इसमें क्या करता हूँ, कंस्ट्रक्टर का प्रयोग कर रहा हूँ कि जैसे मैं इस जो क्लास सी के ऑब्जेक्ट को मैं डिक्लेयर करूंगा तो क्या होगा कि आपका कंस्ट्रक्टर रन होगा, और जो उसके आर्गुमेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके val2 नाम के वेरिएबल में या डाटा मेंबर में आ जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो अब यहाँ लिखा है क्लास सी, यानी जो क्लास कौन सी आपकी सी है, तो वो कंस्ट्रक्टर नाम भी क्या होगा, आपका सी होगा। इसमें भी क्या होगा कि आपके इंट एक्स वैल्यू आएगी, और वो क्या करना है कि x का मान कहां चला जाए, vol2 में, तो मैं दिया vol2 बराबर x, यानी x का मान कहां चला जाएगा, vol2 नाम के वेरिएबल में आ जाएगा। तो ये कंस्ट्रक्टर का काम इतना ही। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी के अंदर में एक डिस्प्ले फंक्शन बनाऊंगा जो क्या करेगा कि इसकी वैल्यू को दिखाएगा, इसकी वैल्यू दिखाएगा, इसकी वैल्यू। देखो इसमें भी क्या हो रहा है कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या था, मैंने बताया था आपको कि एक क्लास में एक से अधिक फंक्शन होते हैं जिसका नाम क्या होता है, एक समान होता है, परंतु उसके आर्ग्यूमेंट की संख्या या उसके टाइप क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि फंक्शन का नाम भी क्या है, आपका एक समान ही है। इसमें भी क्या है, डिस्प्ले है, और इसमें भी आपका क्या है, डिस्प्ले है, और इसमें जो बना रहा हूं वो भी क्या होगा, आपका डिस्प्ले होगा। इसमें भी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, इसमें भी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, इसमें भी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, यानी तीनों में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। मतलब तीनों फंक्शन एक समान ही, एक ही सिग्नेचर के हैं, और उनका नाम भी क्या है, आपका एक ही है। तब आप क्या करेगा, कंपाइलर क्या करेगा, उसको किस प्रकार से इंडिकेट करेगा, तो ये चलाएगा आपका पॉलीमॉर्फिज्म। तो मैं क्या कर रहा हूं इसमें कि फंक्शन बना रहा हूं वॉइड डिस्प्ले पब्लिक भाग में, मैंने पब्लिक लिखा, मैं लिखा वॉइड डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाया मैंने, और ये फंक्शन क्या करेगा, ये आपकी वैल्यू2 की वैल्यू को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो मैं लिखता हूं सी आउट val2 इज क्लास सी, और इसका क्या आ जाएगा, val2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आपकी val2 की वैल्यू इसमें आ गई। अब क्या करना है कि अब ये फंक्शन क्या हो गया आपका खत्म, और ये क्या होगा, आपका क्लास भी आपकी क्या होगी, यहाँ पे खत्म होगी। क्लास आपकी बी और क्लास आपकी सी, ये दोनों आपकी क्या होगी, क्लास बन चुकी है। अब अपने लिखेंगे मेन फंक्शन। क्या लिखेंगे, अपने मेन फंक्शन। जो मैं यहां पे लिख रहा हूं,
अब मैं क्या लिखता हूं, मैं मेन फंक्शन लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, मैंने लिखा इंट मैन, ये फंक्शन आपका शुरू हुआ है। अब क्या करना है इस फंक्शन के अंदर कि इसमें अपने एक बेस पॉइंटर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक पॉइंटर बनाएंगे जो क्या करेगा, बेस क्लास का होगा, और वो क्या करेगा कि वो बेस पॉइंटर अलग अलग ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करेगा और फिर उसके फंक्शन को एक्सेस किया जाएगा। क्यों, क्योंकि सभी फंक्शन का नाम क्या है, एक ही प्रकार का है, और उनका जो सिग्नेचर यानी उसका जो टाइप है वो भी क्या आपका एक ही प्रकार का, यानी इसमें जो डिस्प्ले फंक्शन बना है उनका सिग्नेचर और उसका क्या है नाम एक ही प्रकार का है। तो कंपाइलर किस फंक्शन को क्या करेगा, कॉल करेगा, इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको कि एक बेस पॉइंटर बना के पहले उस ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करना पड़ेगा, और उस ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करके अपने क्या कर सकते हैं, उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो अपने क्या करेंगे, सबसे पहले एक पॉइंटर का निर्माण करेंगे मेन फंक्शन के अंदर, जो क्लास जो आपकी बेस क्लास का होगा, क्लास ए का होगा, क्या होगा, क्लास ए का होगा। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे ए स्टार, और मैंने इसका मान लीजिए नाम दे दिया, मैंने बीपी दे दिया, यानी बेस पॉइंटर नाम दे दिया मैंने। ए का क्या है आपका, ये बेस पॉइंटर, मैंने इसका नाम दे दिया स्टार बीपी यानी बेस पॉइंटर। तो आपका ये मैंने क्या किया, एक बेस पॉइंटर मैंने बना लिया। अब इस बेस पॉइंटर के द्वारा क्या करूंगा, मैं ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करूंगा। मैं क्या करूंगा, इस ऑब्जेक्ट को क्या करूंगा, मैं इंडिकेट करूंगा। लेकिन इंडिकेट करने से पहले मुझे क्या करना है कि मैं क्लास बी का और क्लास सी का दोनों को ऑब्जेक्ट को क्रिएट करूंगा। तो मैं क्या लिख रहा हूं, क्लास मैं लिखा बी, और इसमें मैंने इसका बनाया ऑब्जेक्ट, मैंने ओबीजे बी बना दिया, और ये आपका मैंने इसमें मान दे दिया, मान लीजिए 100 आर्गुमेंट मैंने इसमें भेजा 100, जो कहां जाएगा आपका, इसमें आ जाएगा बी नाम के जो कंस्ट्रक्टर है, इसमें क्या आ जाएगा आपका 100 वैल्यू इसमें आसान जाएगा। क्यों मैंने इसमें आर्गुमेंट क्यों दिया है, क्योंकि मैंने जब कंस्ट्रक्टर बनाते समय मैंने इसमें सिंगल आर्गुमेंट का प्रयोग किया। तो मैं वहां से क्या कर रहा हूँ, सिंगल आर्गुमेंट वहां से पास कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपके आ जाएगा। और वो 100 का होगा कि आपके एक्स में आगे कहां जाएगा, vol1 नाम के डाटा मेंबर में स्टोर हो जाएगा। क्यों मैंने किया यहाँ पर vol1 बराबर एक्स, जो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि लेफ्ट साइड की वैल्यू को राइट साइड में भेजता है। तो क्या करेगा, एक्स का मान आपका कहां जाएगा, vol1 में आ जाएगा। तो आपका 100 इसमें आ गया। अब मैं सी के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं, सी ऑब्जे सी, इसमें मैंने क्या दे दिया 200। जैसे ही मैं इनके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं, क्लास बी के लिए, क्लास सी के लिए, तो आपको क्या हो रहा है, आपका कंस्ट्रक्टर क्या हो जा रहा है, रन हो जा रहा है। तो मैं यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टर बनाया है इंट एक्स, इसमें क्या होगा कि 200 वैल्यू आपकी इसका आ गई, एक्स में आ गई, और ये एक्स अमान का चला गया आपका vol2 में चला गया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, दोनों के लिए मैंने क्लास ए आपकी जो बेस क्लास उसके लिए मैंने एक बेस पॉइंटर बनाया, क्लास बी में एक ऑब्जेक्ट बनाया, और क्लास सी में मैंने क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया। और दोनों में मैंने किया है कि वैल्यू को क्या किया, मैंने मान रिटर्न किया है जो आपके एक आर्गुमेंट के रूप में था। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं बेस पॉइंटर के द्वारा उस ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करूंगा कि मुझे किस ऑब्जेक्ट के फंक्शन को क्या करना है, कॉल करना है। क्यों, क्योंकि सभी फंक्शन का नाम क्या है, एक समान है, उनका सिग्नेचर भी क्या है, एक समान क्या है। इसलिए क्या करना पड़ेगा मुझे कि बेस पॉइंटर से इंडिकेट करके मैं उस फंक्शन को कॉल करूंगा, उस क्लास के फंक्शन को कॉल कर पाऊंगा। तो मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं बीपी। अगर बेस पॉइंटर कौन सा आपका, बीपी, बीपी बराबर कौन सा ऑब्जेक्ट, ओबीजे बी, पहले आपका ये ओबीजे बी। तो ये क्या हो गया कि ये बीपी के जो एड्रेस में आपका क्या आ गया, ओबीजे जो आपका ओबीजे बी नाम का जो ऑब्जेक्ट है, इसका एड्रेस कहां आ गया, आपका बीपी में आ गया। अब मैं क्या करता हूं कि इसके फंक्शन को कॉल कर सकता हूं, मैं क्या करता हूं, इसके फंक्शन को कॉल कर सकता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा बीपी एक्सेस मेंबर ऑपरेटर जो आपका बोलते हैं एरो, मैं लिखा बीपी एरो डिस्प्ले, मैंने क्या लिखा डिस्प्ले। तो अब क्या होगा कि आपका इस ऑब्जेक्ट यानी कौन सा ऑब्जेक्ट, आपके क्लास का, क्लास बी का जो ऑब्जेक्ट है आपका ये, अब ये क्या होगा, ये एक्सेस हो जाएगा। इसमें क्या नाम है, आपके 100 वैल्यू है, और इसके फंक्शन को मैंने यहाँ क्या कर लिया, कॉल कर लिया। डिस्प्ले फंक्शन को मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉल किया। इसके द्वारा बेस पॉइंटर के द्वारा मैंने क्या किया, उसको कॉल किया। तो क्या आएगा आपके सामने मैसेज आएगा, vol1 इज क्लास बी, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी प्रिंट हो जाएगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं सी जो क्लास सी के ऑब्जेक्ट को क्या करूंगा, इंडिकेट कर रहा हूं। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा बीपी बराबर ओबीजे सी। अब क्या हो गया
कि ऑब्जेक्ट सी का जो एड्रेस है, जो क्लास सी का एड्रेस आपका कहाँ आ गया, अब बीपी नाम के क्या आ गया, इसमें आ गया, क्या नाम है, बेस पॉइंटर में आपका आ चुका है। तो अब क्या होगा कि अब मैं उसके ऑब्जेक्ट को, सॉरी एक गलती होगी ना, अपने एड्रेस ऑफ तो दिया ही नहीं, तो आगे क्या आएगा, निशान आएगा एड्रेस ऑफ का, क्या आएगा, निशान आएगा एड्रेस ऑफ, बीपी बराबर एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट बी, फिर बीपी बराबर एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट सी। अब क्या होगा कि इसका एड्रेस कहाँ गया, बीपी में आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बीपी बेस पॉइंटर के द्वारा क्या कर रहा हूँ, मैं इस डिस्प्ले फंक्शन को दोबारा कॉल कर रहा हूँ, लेकिन इस बार जो फंक्शन कॉल हो रहा है वो किसका हो रहा है, वो आपका क्लास सी का फंक्शन कॉल हो रहा है। कौन सा हो रहा है, क्लास सी का आपका डिस्प्ले फंक्शन क्या हो रहा है, आपका कॉल हो रहा है। थोड़ा स्पेस दे दो उसमें बीच में, वो डिस्प्ले, तो क्या हो रहा है, ये फंक्शन आपका कॉल होगा, क्या लिखा हुआ आएगा, वैल्यूज क्लास सी, और वेल 2 का मान क्या हो जाएगा, इसमें प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या किया, इस फंक्शन को कॉल किया है, तो आपका ये फंक्शन क्या हो गया, आपका कॉल हो गया। अब हमें कुछ बचा नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं गेट सी एच और रिटर्न 0 और मैन फंक्शन आपका खत्म। अब क्या हो गया, मैन फंक्शन आपका क्या हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया। अब जो उसका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, एक बार दोबारा देखिए, मैंने यहाँ पर एक वर्चुअल प्रकार का डिस्प्ले फंक्शन बनाया बेस क्लास के अंदर। ये आपका क्या है, वर्चुअल प्रकार का फंक्शन है। इस फंक्शन को एक्सेस किया जा सकता है सभी क्लास के अंदर, जिसको मैंने अलग अलग डिफाइन किया है। मैं तीनों क्लास में मैंने क्या किया है, डिस्प्ले फंक्शन बनाया है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि क्लास ए में क्यों मैंने वर्चुअल फंक्शन बनाया है, और क्लास बी में मैं क्या कर रहा हूँ कि क्लास बी को क्लास ए से क्या कर रहा हूँ, इनहेरिट कर रहा हूँ। तो क्या हुआ, क्लास ए के गुण क्या हो गए, क्लास बी में अपने आप ही आ गए इनहेरिट करते हुए, यानी ये वर्चुअल फंक्शन भी आप क्या हो सकता है, काम में आ सकता है। अब मैंने बी में क्या किया, मैंने एक डाटा में क्या किया, क्रिएट किया है वेल 1, जिसको मैंने क्या कर दिया, ये जो वैल्यू मैंने क्या नाम है क्रिएट किया, इसकी वैल्यू को असाइन करने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है, जो क्या करेगा कि एक्स का मान जो आर्गुमेंट यूजर भेजेगा उसका मान क्या करेगा, वेल 1 नाम के वेरिएबल में ये डाल देगा। जैसे ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही यूजर क्या करेगा कि आपका आर्गुमेंट भेजेगा, आर्गुमेंट भेजते वो आर्गुमेंट कहाँ जाएगा, वेल 1 नाम के आपके डाटा मेमोरी में आ जाएगा। और इसमें मैंने क्या बनाया कि डिस्प्ले फंक्शन बनाया है, इसमें क्या होगा, इसकी सी आउट ये मैसेज प्रिंट होगा और वेल 1 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। तो ये क्लास और ये फंक्शन आपका खत्म। फिर मैंने बनाया क्लास सी, जिसको मैंने क्या किया, क्लास ए से क्या किया, इनहेरिट किया, यानी इसके भी गुण कहाँ आ गए, आपके क्लास सी में आ गए। इसमें मैंने क्या किया कि वेल 2 नाम का डाटा मेमोरी बनाया है, और इसकी वैल्यू को असाइन करने के लिए मैंने इसमें भी क्या किया कि कंस्ट्रक्टर बनाया है, जो क्या कर रहा है कि एक्स का मान वेल 2 में डालेगा। यानी जब यूजर ऑब्जेक्ट जो सी क्लास के ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, डिक्लेयर करेगा उसकी वैल्यू के साथ में, तो क्या होगा, उसका मान कहाँ जाएगा, एक्स में आ जाएगा, और वो एक्स मान कहाँ चला जाएगा, आपका वेल 2 नाम के वेरिएबल में चला जाएगा। और इसके पब्लिक भाग में मैंने क्या बनाया, डिस्प्ले फंक्शन बनाया है, जो क्या कर रहा है कि जैसे मैं इसको क्या नाम कॉल करूंगा तो आपका ये क्या हो जाएगा, मैसेज क्या आएगा, वेल 2 क्लास ई, और इसके वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, आपकी प्रिंट हो जाएगी। तो इसमें देखिए डिस्प्ले फंक्शन इसमें भी है, डिस्प्ले फंक्शन कहाँ गया, इसमें भी है, और डिस्प्ले फंक्शन आपका इसमें भी है। तीनों डिस्प्ले फंक्शन है, तीनों का नाम एक समान है, और तीनों भी आपकी क्या है कि नो आर्गुमेंट वाले, इसमें किसी प्रकार का कोई आर्गुमेंट नहीं दिया है। फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या था कि फंक्शन का नाम एक समान होता था, लेकिन उसमें आर्गुमेंट की संख्या क्या, उसका प्रकार अलग होता था। लेकिन इसमें ना तो प्रकार है, ना उसमें कोई आर्गुमेंट की संख्या है, केवल क्या है, फंक्शन का नाम एक समान है। तो अभी क्या हो रहा है कि रन टाइम के अंदर क्या हो रहा है, आपकी ओवरलोडिंग हो रही है, तो उसको बोला जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। तो आपका यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैंने एक बेस पॉइंटर क्रिएट किया, बेस पॉइंटर क्या करेगा कि ये उस क्लास के ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करेगा कि भाई मैं अब क्या कर रहा हूँ कि तेरे फंक्शन को कॉल करने वाला हूँ। तो मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया क्लास बी का, और क्लास सी का ऑब्जेक्ट बनाया, और क्लास सी और क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाते मैंने क्या किया, उसमें वैल्यू भी मैंने इसको पास कर दी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि बेस पॉइंटर वो क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट बी को इंडिकेट कर रहा है। किसको कर रहा है, ऑब्जेक्ट बी। ऑब्जेक्ट बी कहाँ पे आपका, ऑब्जेक्ट बी किसके लिए बनाया, आपका क्लास बी के लिए बनाया है। तो क्लास बी के ये आपका क्या हो जाएगा, अब इसके मेमोरी को ये करेगा, एक्सेस हो जाएगा। नहीं, अब ये जो इंडिकेट कहाँ आ गया, क्लास बी पे आ गया। अब यानी क्या हो गया कि इस क्लास का एड्रेस, यानी मैंने लिखा ना एड्रेस ऑफ, इसका एड्रेस कहाँ चला गया, बीपी नाम के इस बेस पॉइंटर में आ गया। अब बीपी क्या करेगा
इसके डिस्प्ले फंक्शन को क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है और उसके आंसर को देख रहा है। इसी प्रकार से ऑब्जेक्ट को और फिर उसके मेंबर को देख रहा है। तो ये आपका प्रोग्राम था किसका, पॉलीमॉर्फिज्म का। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।